मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए थाईलैंड और अमेरिका से इंजीनियर्स और मशीनें आई थी, लेकिन वो सब विफल रहे। उसके बाद रेड माइनर्स श्रमिक जो भारत से अपने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बुलाए गए, उन लोगों ने मेहनत से और हौसले से उन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। उनके लिए आज संयुक्त ट्रेड यूनियंस की तरफ से दिल्ली ने बीटीआर भवन आईटीओ पे बुलाया और उनका सम्मान किया। सम्मान पत्र के साथ साथ उनको मोमेंटो भी दिया गया। ये काम जो सरकार को करना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, उत्तराखंड की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका सम्मान करते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने मांग की कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन सभी 12 रेडमैन श्रमिकों को 1-1 लाख रुपया पुरस्कार दे और दिल्ली सरकार इन सभी श्रमिकों को 10 लाख रुपया दे और पुरस्कृत करे। और आज इन सभी लोगों को सम्मानित किया गया और इन्होंने अपनी बात रखी। सुनते हैं क्या कहा। पूरी वीडियो आप सभी लोग देखें और सुने किस तरह से इन्होंने वहां मेहनत की और काम किया और किस तरह से उन 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। आ जाओ फटाफट आ जाओ। साथ में अपने मजदूर भाइयों को देखकर मैं तो पहले भी मिल चुकी हूँ सभी से, आज दोबारा से मौका मिला है और मिलते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमारे एरिया से है, हमारे बीच के हैं, उनके बीच में हमें और हमारे बीच में ये हैं। हमारा तो नाता है एक दूसरे से, और साथ ही क्योंकि बड़ा ही गौरव का दिन है, हम इनको सम्मान कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सेवा से सर वर्मा में जो कि सेवा दिल्ली मंडल की महासचिव है, आए और इनका मनोबल बढ़ाए, अपने हाथों से ही सेव दें। साथी इशाद हमारे लड़कों ने वहां पर अपने आप को इतना कनेक्ट कर लिया था, उन लोगों के साथ में इतना जोड़ लिया था कि वह मुश्किलें भी उन्हें मुश्किलें नहीं देंगी। उन मुश्किलों में चीर फाड़ दिया। मतलब इतने मोटे मोटे सरिया, इतने मोटे मोटे गांठे को उन्होंने हाथों से काट के बाहर निकाला है। 200 किलो मायने रखता है। 200 किलो का एक चीज मायने रखती है, वो उनकी दामले आप आ जाइए। साथी वकील को दामले ने प्रशस्ति पत्र दे। आगे जाइए ना, कमरे नजदीक से जाइए। दुनिया है उसको बचाने के लिए केवल एकमात्र मजदूर वर्ग ही है जो इस दुनिया को सुंदर बना सकता है, बचा सकता है और उसको और बेहतर बना सकता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस फाशीवादी दौर में इस एकता को मजबूत करते हुए जो ऐतिहासिक हमारे सामने चुनौती है, इस मजदूर वर्गीय आंदोलन और साथ साथ जो मजदूर वर्ग के सामने चुनौतियां हैं, उनको लेते हुए हम आगे बढ़े। और जो साथियों को जो ये रोशनी दिया है, आप ये जानते हैं जब हमारे साथी फंसे हुए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मथुरा के अंदर कथक और डांस में वो अपना एनजीओ कर रहे थे और साथ साथ वोट के चुनाव में लगे हुए थे। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे कौन है, हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है,
इसलिए इस संयुक्त आंदोलन को, इस संयुक्त कार्रवाई को, इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। भविष्य हमारा ही है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद कौन जिंदाबाद। बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। साथियों, ये 12 हमारे श्रमिक भाई, सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत मशरूफियत, जब से इनका नाम रोशन हुआ है देश में, इन्होंने जो कीर्ति हासिल की है, पूरे देश से इनको बुलाया जा रहा है और ये उसके हकदार भी हैं। हमने भी उसी करीब में यहाँ पर बुलाया और हमारे लिए भी इनको समय, इन्होंने सोचा तो था कि हम ट्रेड यूनियंस के बीच में जाएंगे, मगर इतना टाइट शेड्यूल है बहुत ज्यादा। कल ये लखनऊ से हो गया है, लखनऊ में भी सम्मान किया गया इनका, और कल महाराष्ट्र जाने वाले हैं। मैं केवल एक ही बात बोल करके ये प्रोग्राम का समापन करना चाहूंगा। एक तो कार्यस्थल का सुरक्षा पर जो सुरक्षा है श्रमिकों की, वो एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है और उसको लेकर के हम सभी को प्रयास करना चाहिए सामूहिक रूप से। दूसरा ये कि इन सभी साथियों को, एक मिनट सुनो पब्लिक, इन सभी श्रमिक भाइयों से इन्होंने जो कीर्ति हासिल की है, मेरा अनुरोध है इनसे, अगर ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी बातें बहुत दिल को लगने वाली हैं, कि ये प्रयास करें कि इनकी जो एक अचीवमेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे निर्माण श्रमिकों को लाभ मिल सके जो आपकी फील्ड के हैं। तो तभी आपका एक समाज के प्रति भी और व्यापक मजदूर मेहनत कश वर्ग के प्रति भी आपका एक ऐसा योगदान होगा जिसको दुनिया याद रखेगी फिर, कि केवल आप अपने, अभी भी आप अपने लिए नहीं जी रहे, अभी भी समाज के लिए जी रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में आपका जो अभी शख्सियत बन गई है उसका इस्तेमाल करें समाज के अंदर और मजदूरों को उनका जीवन को बेहतर बनाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम लोग सबसे पहले मैं हमारे मजदूर साथी जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम इस देश के लिए किया, मैं यूट्यूब की तरफ से इन सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने अभी इनका तो इन लोगों को शुक्रिया कमेंट बताइए। साथ ही एलपीएफ से मौर्य भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं संयुक्त ट्रेड यूनियंस का धन्यवाद करता हूं कि जो कार्य उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए, वो कार्य ना करके आज जो स्वागत समारोह प्रोग्राम रखा गया है, तो सभी ट्रेड यूनियंस के साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी जो हमारे आज के हीरो कहना चाहिए 12 के 12, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आते हुए देख रहा था नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड सरकार के मेट्रो पे फोटो लगे हुए थे। मैंने अपने साथी से कहा कि यहाँ यदि आज उन हीरोज की फोटो होती और जनता देखती, तो ये बात जो पत्र पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले लोग सिर्फ जानते हैं कि कितनी मुश्किल से 41 श्रमिकों की इन्होंने जान बचाई है, तो एक एक बच्चा भारत का जानता। यह काम करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करके उन सभी तमाम 41 श्रमिकों की जान बचाई है। इसलिए मैं बारंबार इन सभी लोगों का
धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। और सभी लोग, इन लोगों के लिए जितने भी संयुक्त ट्रेड यूनियंस के साथी हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं जब मजदूरों पे इस तरह से कोई भी अगर आपत्ति आएगी, हमेशा साथ में खड़े रहेंगे और स्वागत और सम्मान के लिए भी खड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जय भारत, जय संविधान। मजदूर साथी, सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बड़ा काम किया है। अभी आपके सामने पीपल साइंस मूवमेंट के बुजुर्ग बोल गए, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा टनल बनता है तो एक ये पहले अच्छा, दूसरी बात हमने जब पढ़ी, अगर वो भी सच है, हमने ये पढ़ा है कि जब आपको पूछा गया कि अपने काम का कितना दाम है बताइए, तो आपने कहा कि कोई दाम नहीं, हमने हमारा काम किया, हम फर्ज निभाए। इन दैट नॉनसेंस एक जात का है, वो है बोल के दुनिया चलता है, पूरा दुनिया चलता है कि उन्हें मेहनत प्लस का आम है वही चलाता है, बाकी लोग तो बैठ के फ्री में खाता है ऐसा। और जब ऐसा एक संकट का घड़ी आया, हम लोग लगातार बयानबाजी कर रहे थे, एजुटेशन कर रहे थे, जो जल्द से जल्द उसको उद्धार के बंदोबस्त करो, और एक एक दिन मिल रहा था, जो कितना पेपर में दिख रहा था, कितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा। पहले ड्रिल लाया, टूट गया, ऊपर से साइड से टूट के अंदर रह गया। ये 12 साथियों को उसको भी निकालना पड़ा, टूटा हुआ हिस्सा, तभी जाके अंदर जा पाया और उनको उद्धार कर पाया। उस साथियों ने बोला भी, बोलते हुए उसको भी निकालना पड़ा, मशीन फेल कर लिया। इंसान और इंसान से ज्यादा मजदूरों को जो जीत है वो जीता। और मेरा विश्वास है, हमारे सारे साथियों का विश्वास है, हम जो लड़ाई में है, जो संघर्ष में है, सिर्फ एक जीत के चलते, इकट्ठा जब एक जीत का प्रदर्शन होगा, हम दुनिया बदल देंगे। मशीन फेल कर दिया। हमको याद आया पॉल रॉबसन का वो फेमस गाना का, वो भी एक रेल सुरंग बनाया गया था, मशीन लाया था, मजदूर को हटा रहा था, और मजदूर बोला था, तब एक कहानी बन चुका था, जो हम तुमसे लड़ेंगे, और वो अपने जान कुर्बान कर दिया। वो आवाज उठाया था, जो हम मशीन को चुनौती दे रहे हैं। सचमुच हमारे साथियों ने उस एक कठिन स्थिति में मशीन का चुनौती दे दिया। वो एक गान है जॉन हिंदी करके, और कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड गौतम, ये दोनों AICCTU से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो स्थितियां हैं इस समय देश में, उसके ऊपर एक बुकलेट आई है। हमारा AICCTU का मैगजीन है श्रमिक सॉलिडरिटी। ये दोनों सारे मजदूर साथियों को सम्मानित करने के लिए चाहेंगे कि ये दोनों साथी आए और देखें। मुख्यमंत्री को करना था फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालना। वो काम जिन साथियों ने अपना जान का बाजी लगा के किया, उनको सम्मानित करने के लिए मजदूरों का यूनियन वो इकट्ठा हुए हैं।
पूरा उत्तराखंड इस समय विकास के नाम पे उत्तराखंड में जो तबाही चल रही है हम सब लोग देख रहे हैं। इससे पहले इसके बारे में बात हुई है। मोदी जी को अपना विकास का मॉडल दिखाना है, डबल इंजन सरकार, इसको अपने विकास का मॉडल दिखाना है। इसीलिए पहाड़ों को, उत्तराखंड के पहाड़ों का जिस तरीके से विनाश हो रहा है, जोशीमठ ढह गया, एक के बाद एक वहां पे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है उसके चलते जो बाढ़ आ रही है, गांव खत्म हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो विनाश को जो विकास का नाम दिया गया है, उसके लिए जो टनल बन रहा था, उस टनल को बनाने के लिए जिन मजदूरों को लगाया गया था, उनकी जिंदगी का परवाह बिना किए कि अगर वो ऐसी स्थिति में फंसे जहां से वो निकल ना पाए, उसके लिए कोई बंदोबस्त ना उत्तराखंड की सरकार ने किया, ना नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सरकार ने किया। लेकिन हाँ, वो टनल जब बन जाए, उस टनल के सामने फोटो खिंचाने के लिए मोदी जी उपस्थित हो जाएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन वो टनल बनाने वाले अगर उस टनल के अंदर फंस के मर भी जाए तो हमारे सरकारों को परवाह नहीं है। तमाम सारे कानूनों को तोड़ते हुए, तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, ऐसी स्थिति हर्ष और गर्व का विषय है कि आज देश की समस्त जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है हमारी, 10.5 की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, ये संयुक्त रूप से आज हमारे ऐसे साथियों जिन्होंने हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने साहस का परचम लहराया है, और हमारे उन सभी 41 जो श्रमिक जो टनल के अंदर फंस गए थे, उनको सुरक्षित अपने परिवार से मिलाने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सबके उत्साहवर्धन के लिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर आप उनका उत्साहवर्धन करें। ये वो साहसिक मजदूर हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश में, जब विदेशों की टीम भी आई हुई थी, वो भी फेल हो गई, तब अपने देश का नाम ऊंचा करके इस बात का पैगाम दिया कि हिंदुस्तान में हर उस मजदूर के अंदर वो जज्बा है, उसको हम सलाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो ये मंच छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये छोटा मंच नहीं है, ये प्रतिनिधित्व पूरे देश के, हमारे भारतवर्ष के जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी मजदूरों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले सारे संगठनों का ये बैनर, इससे बड़ा सम्मान इन साथियों का शायद कोई हो नहीं सकता। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी साथियों को भी बधाई देता हूं कि आप साथियों, आपने इस मंच के माध्यम से इन मजदूरों का सम्मान करके ये दर्शाया है कि ट्रेड यूनियन हमेशा मजदूरों के साथ थी, मजदूरों के साथ है और मजदूरों के साथ रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं दोबारा से फिर वही रिपोर्ट करती हूँ कि मुझे बहुत ही गौरव हो रहा है कि मैं आप सभी के बीच में रहूं और आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि असलियत में जिसको हम बोलते हैं ना हीरो, वो आप हैं। हमारे देश के जो हीरो है ना, वो आप हैं, और हमारे देश का मजदूर वर्ग इस देश का हीरो है। लेकिन हमारे हीरो की हालत क्या है ये हम सभी जानते हैं। मैं जब इनसे मिली तो मैंने कहा कि आप सब तो निर्माण मजदूर से संबंधित हो, क्या आप सबका रजिस्ट्रेशन हो रखा है? तो उसके बारे में मुझे जो जवाब मिला, इनमें से किसी एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही तो दिल्ली कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के अंदर और ना ही उत्तर प्रदेश के वेलफेयर बोर्ड के अंदर।
अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हजारों के नंबर्स में लोगों का रजिस्ट्रेशन है। दिल्ली के अंदर भी काफी लाखों रजिस्ट्रेशन हो गया था, 15 लाख तक पहुंच गया था। हालांकि आज की तारीख में तो 80,000 से भी कम है। तो किसी एक भी भाई का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब ये सोचने को मजबूर करता है कि जिसको दुनिया जानती है, जिसको दुनिया ने देखा और जिसको दुनिया के सामने सच्चाई आई कि भाई ये तो निर्माण मजदूर है, लेकिन ये निर्माण मजदूर है और सभी को देखने उसके बावजूद भी इनका किसी एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो मजदूर वर्ग है वो जिसको जो सच्चाई में जिसको हित लाभ मिलने चाहिए, जो उसका मतलब मैं बोलूंगी जो उसका सच में हकदार है, वो तो अपने हक से बहुत पीछे है। तो उसके अंदर फिर मोनू कुमार, फिरोज कुरैशी, नासिर खान, जतिन, देवेंद्र कुमार, सौरभ, वकील हसन, वकील लीडर आ जाए, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, अंकुर, हाँ नसीम मलिक, मैं माधव, यही कर साथियों, मैं सबसे पहले इनके सम्मान में जो हमारे विभिन्न ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, बल्कि अच्छी बात है आज हमारे बीच में बैठ जाओ, कैमरा भैया पीछे, राष्ट्रीय नेता मौजूद हैं। मैं उन्हीं से चाहूंगा वो एक एक करके माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। एआईटीयू से इसी से साथी आ जाए, स्वागत कर मुन्ना कुरैशी का। मुन्ना, हाँ साथी बलबीर इंटक से स्वागत करेंगे मोनू कुमार का। कॉमन तपन सिंह फिरोज कुरैशी का स्वागत करेंगे। कॉमन तपन, ठीक है सर। नसीम मलिक
स्वागत राजीव पिपली जी करेंगे। नसीर खान का स्वागत करेंगे मोहम्मद शत्रुजीत। जतिन का स्वागत करेंगे लता जी। ये तो पैसा उठा माला तो ले ली। नहीं वाला हाथ में देवेंद्र कुमार का स्वागत हमारे इफ्टू के नेता साथी राजेश। साथी सौरभ का स्वागत करेंगे एलपीएफसी नेता। आगे बढ़िए। तो भी हो गया। साथी वकील हसन का स्वागत करेंगे बेजू कॉमेड बेजू मैच से। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो इरशाद अंसारी का स्वागत करेंगे। राशिद अंसारी का स्वागत हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं रघुनंदन जी, उनसे मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए। राशिद अंसारी का स्वागत करेंगे साथी रघुनंदन। अंकुर का स्वागत करेंगे साथी नारायण सिंह। साथियों, जो दिल्ली का संयुक्त ट्रेड यूनियंस का मंच है, उसके द्वारा इन्होंने जो मार्वलस जो काम किया है, 41 मजदूरों की जान बचाई, देश को पूरी राहत की सांस मिली। हम सभी ने तय किया था कि इन सभी के ये साहसिक और गौरवपूर्ण कार्य के लिए इनको हम प्रशस्ति पत्र देंगे ज्वाइंट ट्रेड यूनियंस की तरफ से। तो मैं एक एक साथी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो यहाँ आकर के इनको अप्रिसिएशन लेटर सभी को देंगे। कमर दामले आप आइए। साथी वकील को दामले जी प्रशस्ति पत्र देंगे। आगे जाइए ना कमरेड, नजदीक से जाइए। यही बोला करते हैं, यहाँ इसको देना।
तरफ वो तरफ क्या देंगे? मुन्ना कुरैशी को प्रशस्ति पत्र हमारे कमेंट सुचेता को मैं आमंत्रित करता हूं, तो मुन्ना को आकर के प्रशस्ति पत्र देंगे। ऊपर आ जाओ। HMS से साथी राजेंद्र आ जाए। मंजीत से कहा, मंजीत आइए। मंजीत आ जाइए आप। मंजीत मोनू कुमार को प्रशस्ति पत्र देंगे। सुभद्रा आ जाए। फिरोज कुरैशी को प्रशस्ति पत्र देंगे। सुभद्रा नसीम मलिक को कॉमरेड वीरेंद्र गौड़ प्रशस्ति पत्र देंगे। नसीर खान को साथी मोहन कुमार मंच पे आ जाए, वो प्रशस्ति पत्र देंगे। साथी थानेश्वर को आमंत्रित करता हूं, वो जतिन को प्रशस्ति पत्र। साथी थानेश्वर साथी देवेंद्र कुमार को कॉमेड अनिमेश आए हैं। अनिमेश साथी नरेंद्र आ जाए। नरेंद्र ICTU से। इरशाद अंसारी को प्रशस्ति पत्र देंगे। हमारे बीच में डॉक्टर रिजवान है श्रीराम कॉलोनी से, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे। और रशीद अंसारी को हमारे बीच में रंजीत तिवारी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो साथी अंकुर को देकर स्वागत करेंगे प्रशस्ति पत्र। साथी सौरभ को हमारे साथी सूर्य आ गए। सूर्य है AICTU से।
साथियों, जो इस पे जो हमने लिखा है और ये पूरी घटना एक आई ओपनर है हम सबके लिए। संयुक्त मंच ने फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर जो श्रम मंत्री हैं और दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड है उसके चेयरमैन भी हैं, उनको हम लोग मिल करके एक लेटर देने जा रहे हैं। वो मैं पढ़ करके आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। विशेष सिलगैरा टनल उत्तरकाशी उत्तराखंड में 17 दिन से फंसे 41 निर्माण श्रमिकों की जान बचाने वाले 12 श्रमिकों रेड माइनर्स के सम्मान में बोर्ड द्वारा आर्थिक मदद कर पुरस्कृत करने के लिए निवेदन पत्र। हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन सभी को 10-10 लाख रुपए दिल्ली सरकार जैसा कि विदित है, उत्तराखंड में 4 धाम को आपस में जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2018 से चल रहा है। केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियां एवं राज्य सरकार के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी ने इसका काम ठेका नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया है। ठेका कंपनी निर्माण कार्य से संबंधित मानदंडों को लागू नहीं कर रही है। ठेका कंपनी द्वारा 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए हिमालय के अनेकों पर्वतों एवं पेड़ों को काटा गया है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत नुकसानदायक एवं खतरनाक है। हिमालय क्षेत्र में ऐसा हाई रिस्क श्रेणी में आता है, जिस कारण यहाँ निर्माण कार्य पूरी तरह से जोखिम भरा रहता है। इस संबंध में एक्सपर्ट्स के परामर्श को केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी नजरअंदाज किया। किसी व अन्य निर्माण कार्य में कई बड़ी व छोटी दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, जिनमें जान माल का नुकसान भी हुआ है। निर्माण मजदूरों की सुरक्षा के प्रति ठेका कंपनी विभिन्न श्रम कानूनों के तहत बने नियमों एवं प्रावधानों को लागू करने में कोताही बरतती रही है। जैसे कि सिलगैरा टनल उत्तराखंड में चल रहे कार्य के दौरान आपात स्थिति में बचने के लिए मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक रूट नहीं बनाया गया था, जो कि टनल में काम करने के दौरान अनिवार्य होता है, जिस कारण 12 नवंबर 2023 को यह दुर्घटना घटी और 41 निर्माण मजदूर टनल में 17 दिन तक फंसे रहे। इतनी बड़ी लापरवाही मुख्य नियोक्ता के आलाधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकती। नेताओं को, मगर राष्ट्रीय नेताओं को 5 मिनट का हम लोग समय दे रहे हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। अच्छा, पहले ठीक है। तो मैं चाहूंगा साथी वकील और मुन्ना जो है अपनी बात को रखें। आ जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, सभी को आदाब, नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में आके, इतने बड़े बड़े लोग, इतने समझदार लोगों के बीच में आके हमें इंटरव्यू और कहने सुनने का मौका मिल रहा है। ये ऊपर वाले का भी शुक्र अदा करना चाहूंगा। ये काम बहुत मुश्किल था, अकेले कोई भी नहीं कर सकता था। हम लोगों ने मिलके और हमारी टीम ने मिलके इसको अंजाम दिया। और एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा इसमें, जो आजकल का माहौल चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। हमारे इस टीम में हिंदू भी था और मुसलमान भी था, दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। मुझे लगता है अगर हम होते तो शायद हम नहीं कर पाते उस काम को, और शायद अगर वे होते और शायद वे भी ना कर पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, मिली जुली तहजीब का एक देश है, प्यार मोहब्बत का एक बहुत बढ़िया जगह है। जो आजकल ये चीजें चल रही है बहुत दिल दुखाती है। मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ये चीजें ना हो, सभी प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का ख्याल करें। हम जब वहां गए, हमने ये नहीं सोचा था कि वहां कोई हिंदू है मुसलमान है, हमने वहां सोचा था हमारे भाई है। और हमारे सभी लड़कों के दिलों में इतना जबरदस्त जज्बा था। उनके सामने सिर्फ एक ही चीज, किसी घर में शादी थी, किसी घर में और भी चीजें तकलीफ थी, उन्होंने वो चीज नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ एक चीज देख लिया था कि वहाँ हमारे भाई हैं और हमें मौका मिला है और इस मौके को हम जाने नहीं देंगे। हम इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने देश के लिए खड़े हैं।
और हर व्यक्ति, हर मजदूर ये चाहता है हमें मौका मिले, हम अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं। हर व्यक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता मैं चोर बन जाऊं, मैं डकैत बन जाऊं, मैं किसी को मारूं। तो मैं सरकार से एक अपील करना चाहूंगा कि जितना ध्यान, ठीक है देश निर्माण हो रहा है बहुत, लेकिन जितना ध्यान इस तरफ हो रहा है मजदूरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। उन बेचारे, उनका मतलब उनको वेतन सही से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेचारे में बहुत टाइम भूखे पेट में रहना पड़ता है। उनके बच्चों ढंग से कपड़े नहीं मिल पाते, पढ़ नहीं पाते और ढंग से रह भी नहीं पाते। ये पूरा राष्ट्र निर्माण एक मजदूर का कंधों पे होता है और मजदूर कहीं भी दिखाई नहीं देता, कहीं भी दिखाई नहीं देता, उसे पीछे धकेल दिया जाता है 100-200-500 रुपए देके। लेकिन मैं विनती करना चाहूंगा मजदूरों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मजदूर नहीं होते बड़े बड़े निर्माण, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे। बाकी आप सभी को पता है वहां पर टनल में जो हुआ, सभी चैनल्स में भी आ रहा है, सभी इंटरव्यूज में भी आ रहा है। वहाँ हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत से काम किया। टनल के अंदर इतनी सारी मुश्किलें थी, मुश्किलें में इतनी जबरदस्त थी, अगर हम वैसे मतलब एक काम के लहजे से देखते शायद वो ना होती। लेकिन हमारे लड़कों ने वहां पर अपने आप को इतना कनेक्ट कर लिया था, उन लोगों के साथ में इतना जोड़ लिया था कि वह मुश्किलें भी उन्हें मुश्किलें नहीं दी। उन मुश्किलों में चीर फाड़ दिया, मतलब इतने मोटे मोटे सरिया, इतने मोटे मोटे गार्डर को उन्होंने हाथों से काट के बाहर निकाला है। 200 किलो मायने रखता है, 200 किलो का एक चीज मायने रखती है। वो इनकी बॉडी देखिए, ये 50 किलो ढंग से उठाए, 200 किलो उठा के इन्होंने धकेल के उस पाइप से लेके बाहर आए। तो ये हमारे देश के लिए जज्बा था, हमारे भाइयों के लिए जज्बा था, किसी हिंदू के लिए जज्बा नहीं, किसी मुसलमान के लिए, सिर्फ इंसानियत के लिए जज्बा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा, एक हमारे जो मजदूर भाई बहन, उनके लिए सोचा जाए, उनके लिए उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जाए और उस पर ध्यान दिया जाए, उनको भी आगे लाने का प्रयास किया जाए। उनके बच्चों को भी पढ़ने का हक है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है, उनकी तरफ भी देखा जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। सबको नमस्ते। मेरे भाई कपिल हसन ने जो इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोग हमारे में आए, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमें तो परेशानी आई है, मगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, सारे जितने भी भारत में भाई हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी थी, क्योंकि हमारी तरफ भी सोच रहे थे, क्योंकि वो दो हुए थे तो हम भी अंदर ही थे, तो हमारे बारे में भी सब सोच रहे थे। हम भी बहुत टेंशन में थे, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जब बताया गया हमें 41 बंदे फंस हो गए, बहुत इतनी परेशानी में थे, भाई क्या करें। पीछे बच्चे भी थे, आगे उनके बच्चे भी थे, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ रहा था। और हमारे पीछे भी 3 बच्चे थे, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ रहा था भाई। और जब टीम बना के ले जाते हैं तो बहुत टेंशन होती है, भाई कोई हादसा हो गया, कोई दिक्कत आ गई तो उनके माँ बाप हमें पकड़ेंगे, और उनके माँ बाप हमें पकड़ेंगे तो हमें भी बहुत होता, भाई कोई मामला न बिगड़ जाए। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से काम निभाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और सबकी दुआएं भी हमारे साथ थी। और हमें जुनून था, एक हमारे भारत की इज्जत का सवाल था, क्योंकि 41 आदमी फंसे हुए और उन्हें कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे हमारे हिंदुस्तान वासी और पूरा भारत, और हमारी सरकार क्या जवाब देगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई थी, फेल हो गई। अंग्रेजों ने फोटो खिंचवाई मेरे साथ बहुत, मुन्ना भाई कुछ ना कुछ करो, और हम लगे रहते थे रातों को 26 घंटे हम लगे रहे लगातार। 26 घंटे में हमको निकालने की पूरी कोशिश करी और निकाल के आए, क्योंकि हमारा काम था सुरंग बनाने का, और हमने सुरंग बनाई और बनाते रहे। बस हम तो यही चाहते हैं, हमारे जितने ही भाई हैं, क्योंकि हमारे 5 हिंदू भाई भी और हम 7 मुसलमान भाई भी हैं। और मैंने मोनू को बुलाया, मैंने मोनू तुम भी जो हम कर सकते हैं वही तुम कर सकते हो, तुम हमारे साथ हो तो हम जरूर कर सकते हैं, और हम तुम्हारे साथ हैं जब हम कर सकते हैं। जब हमने टक्कर से टक्कर लगाई तो हमने लिया, और जब हम साथ नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। आज हम साथ में हैं तो आज कर रहे हैं। तो यही मैं चाहता हूँ सब साथ में रहें, और जो चंद लोग हैं जो दिलों में बुराइयां डाल देते हैं उन्हें भी सुधरने का मौका देना चाहते हैं, वो भी सुधरना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी, खास दिल्ली चौराहा। करीब करीब आपको सबको मेरा
बता तो दिया हमारे भाई वकील ने भी और मुन्ना जी ने भी कुछ जज्बात को जरूर दी। उस जज्बात को जरूर इस पल के थे कि वो मजदूर भाई जो हमारे अंदर थे, जो हमारे बर्दाश्त से हारने वाली बात थी, क्योंकि बात हिंदू और मुसलमान की नहीं बात थी उसमें जो 40 मजदूर भाई अपने जो बसाए थे, हम भी मजदूरी करते हैं, कोई बिजनेसमैन आदमी नहीं है तुम्हारे बीच में खड़े ऐसे लग रहे झगड़े वालों से नहीं, हम भी मजदूर मगर उस टाइम भी जरूर था जिस टाइम हम बता दें ऐसे बात है 41 मजदूर गए और टनल में फंसे हुए वहाँ चलना हमने जो छोटा मोटा काम करे उसे छोड़ दिया उसी साथ में चल दिया। चलो हम रात को शुक्रवार की सुबह पहुँच गए थे वहाँ पे, हम 24 तारीख की सुबह पहुँच गए थे 5 बजे। हमने जाकर वहाँ पर जो वकील हसन हमारे क्या लेगा सब लोगों से दिखाओ क्या अंदर की स्थिति है, अंदर देखने गए तो उसके अंदर बहुत नाजुक स्थिति थी, टनल की जो लैंडर थी वो टूट के उसके ऊपर गिरी हुई थी पाइप के, तो मशीन का ओवर के लिए जब तक उसमें ओवर लगा नहीं था जब हम पहुंचे थे तो हमने कहा था सर मशीन में चल रहा है हम कर लेंगे इसको, ड्रिल मशीन से तोड़ के पत्थर को धीरे धीरे पाइप को पुश कर लेंगे। मगर कंपनी वाले ऐसा था जो मशीन जो काम कर रही थी वहाँ पर करीब हफ्ते भर से मशीन लगी हुई है, तो भाई फिर मैं 2 घंटे और दिए जाएंगे करोड़ों रुपए की मशीन जो लगी उसे काम करने तो सब लोग नहीं माने, तो मैंने अपना मशीन से दोबारा प्रयास करवा 2-3 घंटे का टाइम लेके उसी 2 घंटे के पीरियड में वो मशीन उसके अंदर फंस गए होगा, क्योंकि सरिये थे 32 सीमेंट की मोटी मोटी सरिये थी, गाटर्स वगैरह आप पलेटे लगाते शेटरिंग वगैरह के लिए, तो लैंड का पूरा सिस्टम उसमें फंस गया, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। अब वो ना आगे आ रहा ना पीछे हुआ रहा, अब आगे पीछे में वहीं फंस गया, तो उसको 3 दिन हमें प्रयास करना पड़ा। जो कंपनी के वेल्डर्स थे उन्होंने काट काट के मैंने निकाला, तो जो कटर था मैन आ गए, ओवर तो निकल गए उसके मगर कटर नहीं फंसा हुआ था। उस कटर को निकालने के लिए बहुत बड़ी भूमिका हमारी रही, क्योंकि 2.5-3 क्विंटल का था, उसको निकालना बड़ी दिक्कत से बनी। कंपनी ने हमें थोड़ा चांस दिया, जो अधिकारी थे वहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी थे हमसे स्टूडेंट पूछे जो हमने बताया ना, उन्होंने हमें मौका दिया, हमसे 36 घंटे का टाइम लिया, हमने अपना प्रयास चालू करा। हमने सबसे पहले वो सरिया वगैरह गाटर्स वगैरह थे वेल्डर ले आए कटिंग से उसे काट के धीरे धीरे पुश करा हमने सब। पुश करने के बाद हमारा एक पाइप पहला पाइप कम से कम 10-12 घंटे में पहला पाइप है, उसमें बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी चीज़ें उठाने के बाद मतलब क्या था, हमने वकील जी ने ये कहा था कि शिफ्ट चेंज करके रहना 4-4 बंदों की, थको ना और काम भी होता रहा कंटिन्यू, मगर हमने ये नहीं देखा कि आराम करना है, 12 के 12 कंटिन्यू वहीं खड़े रहे मौजूद, किस लिए एकदम जनून जज्बात जो अपने भाई के अंदर थे उनका जज्बात, हमने ये नहीं देखा कि भूख क्या प्यास क्या, सिर्फ ये कि जितनी जल्दी इस टारगेट को पूरा करा जाए, क्योंकि हमें ये नहीं दिख रहा आपके हमें समाज हमें तो आज हमें यह एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा था कि हमें ऐसा कुछ जैसे मोहब्बत या प्यार पूरे देश में हमें बुला रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे लिए वो कमेंट आ रहे हैं, हमें तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था मतलब पकड़े अपने पे और अपने माँ बाप पे हमें यहाँ पैदा करा अपने ऐसे देश में हिंदुस्तान में, जो हमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे देश ने हमारे लिए कितना सम्मान दिया। तो उसके बाद हमने वो काम करा, हमारा 12 घंटे में पहला पाइप गया, उसके बाद फिर हमारी रनिंग बनी, क्योंकि फिर वो लोहा लंगर जो था सब खत्म हो गया था, फिर पत्थर भी रह गया था, तो उस पत्थर को भी हमने जैसे बिजली में काम करते हैं जयपुर से नॉर्मल तरीके से हमने उस पत्थर को भी है ना मट्टी की तरह काटा, जैसे दिल्ली में मट्टी काटते हैं ना, उसको भी हमने टारगेट बना रखा था मट्टी की तरह। हमने ना भूख देखी ना प्यास देखी, सिर्फ क्या देखा भाई बोलने वाले नहीं, क्योंकि गाँव के आदमी देहात के आदमी बोलने चालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ये है जितना हमारे को बोला जा रहा है, तो गलती होगी तो माफी चाहता हूँ, बस भाई ऐसे निकल गया मुझसे। हम आपके बीच में अपनी वक्तव्य रखें। इस सभी को जय हिंद, बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया। मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और हमको मुन्ना भाई ने हमको बुलाया था कि मोनू यहाँ पे आओ, यहाँ पे 41 लोग फंसे हुए हैं और ये बाहर पाइप उनको पुश करना है। मैं अपने बंदे लेके वहाँ पे गया और हमने वहाँ पे काम करा, और हमारे वकील हसन है ये दोनों हमारे मेन लीडर हैं जी। मैं ये चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई है जी, आपने हमें इतने मंच पे बुलाया। हालांकि हम इतना बोलते तो नहीं है कि इतना मौका मिल रहा है, बोल रहे हैं काफी जगह हमें लेके जा रहे हैं हमारे वकील भाई जी। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। मुन्ना और मोनू को एक मगर हमें मुश्किलें लग रही थी उनके चक्कर में। आम
मम्मी को नहीं पता ना खाना ऐसा था मुश्किल तो उसमें हमें तो मुश्किल जब हम 3 दिन बैठे ना वहाँ पे तो हमें वही मुश्किल लगने लगी क्योंकि हमारा जुनून बना हुआ था एक तरह भाइयों को बसाने। जब हमें लगा ना हम जब कमरे में लेट जाते और बच्चा पास नहीं होता है बच्चे को माँ बाप नहीं दिखते तो उसे ऐसा लगता है माँ बाप गए कहाँ। एक आदमी लिफ्ट में बंद हो जाता ना 1 घंटे को तो उसे पता पड़ता है क्या मैं कहाँ फंस गया। वो तो 17 दिन से फंसे हुए थे तो हमें ये बहुत मुश्किलें हमारे सामने ये थी। हमारे पाइपों में लगती थी चलते हुए में गिर जाते थे हाथ मगर हमें दिखते ही नहीं था हमारे लग रही है नहीं लग रही। हम अपने बच्चे छोड़ के गए हमें यही नहीं पता हम बच्चे छोड़ के आए नहीं आए। जब एंड में जब निकल गए तो जब हमें एहसास हुआ हम बच्चे आज छोड़ के आए। जैसे इनके छूट हुए ऐसे हमारे भी छूट हुए। मैं तो रोया भी बहुत हूँ और मुझे रोना आ जाता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो पूरे भारतवासी तो मुझे ये लगता है मुझे अपने आप का फख्र महसूस होता है। मुझे इतना प्यार दे रहे मेरे बुजुर्ग हम कुछ है और कर भी रहे। तो मुश्किल होता है जब हमारे बड़े बड़े कहीं कोई दिक्कत आती है औलाद को भी दिक्कत आती है तो माँ बाप को मुश्किल आती है। जब बाप जाता है ना 10 रुपए कमाने के लिए औलाद के लिए और या तो काम नहीं होता। आज हम मजदूरी कर रहे हो जब हमारा काम बंद हो जाता है और जब औलाद 10 रुपए मांगती है ना तो वो मुश्किल ही होती है सामने मुश्किल ही होती है। और हम अपनी औलाद को 10 रुपए नहीं दे सकते किस चीज का काम कर रहे हैं। तो मजदूर के पीछे बहुत मुश्किलें होती है। मजदूर एक मजदूरी होता है। ये तो बस आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ना ये दौलत काम आती है। हमें तो पता है दौलत ये 2 रोटी कमाए खानी है। लोग फरारियों में घूम रहे हैं हर चीज में घूम रहे हैं इतनी जरूरत नहीं है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और हमारा देश किससे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा। जो बाहर से बातें हम अपने यहाँ पे बनाएंगे तो मैं तो यही चाहता हूँ जितनी भी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है ना वो अपने भारत में बने। जो हमारे लड़के आजकल पढ़ के बाहर टेक्नोलॉजी देते हैं वो अपने भारत में टेक्नोलॉजी दें क्योंकि ये ओवर मशीन जो फेल होती है हमने बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। जो हमारे भारत के बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं इतनी अच्छी फीसें दे रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं जो बाहर जाके तो बना रहे हैं मशीन वो अपनी मशीन यहाँ बनवाएंगे सरकार वहाँ की बनवाएंगे तो हमारे मैं तो ये चाहता हूँ अठन्नी घर पे कमाए रुपये बाहर जाके ना कमाए क्योंकि माँ बाप से जब माँ बाप से औलाद दूर होती है ना तो माँ बाप को पता पड़ता औलाद को पता नहीं पड़ता। माँ बाप को क्या एहसास होता है माँ बाप को एहसास होता है औलाद को इतना एहसास नहीं होता। माँ बाप चूंकि उसे पैदा करते हैं संवारते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं और जब वो औलाद दूर हो जाते हैं तो माँ बाप सोचते हैं क्या क्योंकि माँ बाप पौधा इसीलिए हर कोई पौधा इसलिए लगाता है छाया दे और वही औलाद छाया न देना माँ बाप को तो अफसोस होता है। भारत के मजदूर किसान अरे कौन बनाया हिंदुस्तान भारत के मजदूर किसान। साथियों स्पीकर्स को बुलाने से पहले हम लोगों ने इनके सम्मान में शील्ड तैयार की हुई है तो एक एक साथी को प्रेजेंट की जाएगी। मैं लता जी को आमंत्रित करता हूँ आएंगे सबसे पहले शील्ड दे दीजिए। साफ तौर पर भारत व राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे विभाग और ठेका कंपनी इस दुर्घटना के लिए दोषी है। स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा जांच कर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार को दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो सके समय से जरूरी कदम उठाए जाएं। 41 निर्माण मजदूर जब 12 दिन टनल में फंसे रहे निर्माण कंपनी व एक्सपर्ट्स इन मजदूरों को बाहर निकाल पाने में विफल हो रहे थे। ऐसी स्थिति में ठेका कंपनी प्रबंधन ने 12 निर्माण श्रमिक रैक माइनस को संपर्क किया। ये निर्माण श्रमिक दिल्ली व बुलंदशहर यूपी के निवासी हैं। दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न अंडरग्राउंड पाइप डालने के प्रोजेक्ट वाइज कार्य करते रहे हैं। कुछ श्रमिक 20 साल से दिल्ली जल बोर्ड में अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते रहे हैं मगर हैरानी और अफसोस की बात यह है कि इनका दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में ठेकेदारों दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार इनका ना तो 12 महीने का काम सुनिश्चित है न वेतन न ही सामाजिक सुरक्षा। ये दिल्ली के बोर्ड के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़ा करता है जिसमें असल निर्माण मजदूर बोर्ड में पंजीकृत ही नहीं हो पा रहा है। सीमित आमदनी के कारण ये सभी किराए के मकान में श्रीराम कॉलोनी उत्तर पूर्वी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं। जो मजदूर रात दिन शहर की चकाचौंध बनाने में लगे रहते हैं उनके खुद के हालात कितने खराब हैं यह सोचनीय प्रश्न है। जब बड़ी बड़ी ऑगर मशीन और एक्सपर्ट्स फेल हो गए ऐसे समय पर इन सभी 12 रैक माइनर्स ने
मानवीय तरीकों से पहाड़ काटकर टनल में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये काम अत्यंत जोखिम भरा था, मगर इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए इन सभी को बचा लिया, जिसके बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली। ऐसे शौर्यपूर्ण कार्य करने वाले साहसी निडर मजदूरों को हम सभी लाखों सलाम पेश करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। इस प्रकार की घटनाओं से हम सभी को सबक लेना जरूरी है। इन सभी 12 मजदूरों को सरकार द्वारा अद्वितीय कार्य के लिए सम्मानित करना चाहिए। उपरोक्त के आधार पर हम सरकार से निम्न मांग करते हैं। इन सभी 12 रैक माइनर्स को इनके साहसपूर्ण कार्य के लिए दिल्ली भवन एवं सह निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड दिल्ली सरकार सम्मान स्वरूप 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, जिससे कि इनके हालात सुधार हो। दूसरा, सभी दिल्ली में रहने वाले 6 मजदूरों का बोर्ड में अवलंबन पंजीकरण किया जाए, हित लाभ दिए जाए। और जो बाकी 6 है, चूंकि यूपी के निवासी बुलंदशहर के, तो उनके वहां का बोर्ड को उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मजदूरों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए। सुरक्षा मानदंडों को दिल्ली में चल रहे सभी प्रोजेक्ट में सख्ती से लागू किया जाए। निर्माणाधीन साइट्स का सोशल ऑडिट किया जाए। मजदूरों की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लेबर कोड रद्द किए जाएं। निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदारों के लिए निर्माण मजदूरों का बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। निर्माण मजदूरों के बोर्ड में पंजीकरण को अनिवार्य शर्त बनाकर लाइसेंस लेने की शर्त में डाला जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट आवंटित हो रहा है, उसका लाइसेंस की अगर शर्त में होगा तो उनके लिए मैंडेटरी किया जाए कि वो रजिस्टर कराए उसके अंडर में काम करने वाले मजदूरों को। दिल्ली में निर्माण मजदूरों के पंजीकरण, नवीनीकरण व हित लाभ के कार्य में तेजी लाई जाए। ये लेटर हम 13 संगठन संयुक्त रूप से दिल्ली के श्रम मंत्री और सेक्रेटरी बोर्ड को हम लोग देने जा रहे हैं, और इसका प्रतिलिपि उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को देंगे। जो हमने प्रशस्ति पत्र दिया है वो भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ के रख रहा हूँ। प्रिय साथियों, पूरे भारत का मजदूर वर्ग आपको सलाम करता है। आपने हमें गौरवान्वित किया है और दुनिया को दिखाया कि केवल मजदूर वर्ग ही जिम्मेदारी, क्षमता और वीरता के साथ सबसे कठिन समय में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। मजदूर वर्ग ही वह वर्ग है जिसके पास एकजुटता और सहयोग का सबसे बड़ा हथियार है और जो अपने साथी श्रमिकों के प्रति दया और करुणा का भाव भी रखता है। 28 नवंबर 2023 को रात 8:50 पूरी दुनिया की सांसें आपके हाथों की लय के साथ कदम ताल कर रही थी, जब आप सब ने अपनी हार तोड़ मेहनत के बूते उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से 41 निर्माण श्रमिक भाइयों को बचाया। यह मजदूर वर्ग की भावना का जश्न मनाने का वक्त है, जिसने 17 दिन तक पूरी तरह अंधेरे और ठंड में सुरंग में फंसे श्रमिकों को जिंदा रखा। जिस तरह दुनिया भर में अनेकों महाकाव्य दुनिया से परे दुनिया की कहानी बताते हैं, उसी तरह आप सब ने भी एक महाकाव्य लिखा है। एक ऐसा महाकाव्य जो दुनिया के बाहर बल्कि इस दुनिया में हम सभी के लिए बराबरी और न्याय पर आधारित एक भविष्य बनाने की यात्रा में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में रोशनी दिखाएगा। आइए हम प्रण लें, हमारी ये जीत आने वाले दिनों में ऐसी अनेकों जीतों की कड़ी में वो जन्म देगी जिसका अंजाम सभी के लिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगा। साथियों, मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो एक्सपर्ट आए हैं वो पहले अपना 10 मिनट विचार रखेंगे, साथी रघुनंदन, उसके बाद ट्रेड यूनियन लीडर्स को इनवाइट करेंगे और हम इन सभी को मौका भी देंगे बोलने का। साथी रघुनंदन। साथियों, आप सबका नमस्कार, आपका अच्छा स्वागत। मैं दिल्ली साइंस फोरम और अखिल भारत के जन विज्ञान आंदोलन की तरफ से आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये मौका मिला आप सबसे मिलके आपको बधाई देने का, धन्यवाद देने का। मैं चंद समय में ये जो परियोजना है चारधाम हाईवे का, ये बहुत ही जटिल कठिन प्रोजेक्ट है और लोगों का वहां पे आपत्तिजनक